नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। बिहार में इस बार बदलाव की तैयारी कर ली है कांग्रेस ने और आरजेडी ने। आज इसी सिलसिले में तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से, और इस मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने बता दिया कि आगे की रणनीति क्या है। और वहीं जिस तरीके से बीजेपी नेताओं के बयान इस मुलाकात को लेकर सामने आए, उससे भी पता चल रहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी भी ये मान चुकी है कि बिहार में इस बार बदलाव होकर रहेगा। और ये बदलाव करने वाला है महागठबंधन, जिसके पास पिछली बार सत्ता आते आते रह गई थी। हालांकि नीतीश कुमार तब भी मुख्यमंत्री बने थे और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थोड़े वक्त के लिए, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पलटी मार ली और वो चले गए एनडीए में, ये सारा किस्सा आप जानते हैं। सबको पता है कि नीतीश कुमार ने किस तरह महागठबंधन की जो सरकार थी, जिसमें बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलने के बाद भी सत्ता में आने से रोक दिया गया था, और नीतीश कुमार ने उस समय एक समझदारी भरा कदम उठाया था और बिहार की एक अच्छी सरकार बनी थी। लेकिन उसके बाद न जाने कौन सी फाइल कहां दबी मिली कि नीतीश कुमार को जाना पड़ा फिर से बीजेपी के साथ, और सत्ता का सारा खेल वहां पर चला। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं, राहुल गांधी दावा कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रभारी जो हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं बिहार के नए, ये सारे लोग अब दावा कर रहे हैं कि बिहार में बदलाव होकर रहेगा। और इनके दावों पर ये यकीन इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज एक ट्वीट कर, इस मुलाकात के बाद एक ट्वीट करके बता दिया कि बिहार में इस बार बदलाव निश्चित है। और वो ये कह रहे हैं कि इस बार पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग और तमाम जो दबे कुचले लोग हैं समाज के, वो सब चाहते हैं कि इस बार तेजस्वी यादव और यानी आरजेडी और कांग्रेस की सरकार बने। और इसको लेकर आज एक पहली अहम बैठक हुई। पहली अहम बैठक मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके पहले भी कई बार मिले हैं, अनौपचारिक तौर से, औपचारिक तौर से भी मिले, लेकिन बाकायदा चुनाव को लेकर ये पहली बैठक इसलिए है क्योंकि चुनाव की तैयारियों को लेकर एक गंभीर चर्चा की शुरुआत आज से हुई है। और अब परसों भी इंडिया गठबंधन के बाकी दल यानी बिहार में जो लोग सब अलायंस में हैं, ये सारे लोग परसों बैठने वाले हैं 17 तारीख को। तो अब जो है ये मान लेना चाहिए कि आरजेडी और कांग्रेस और बाकी तमाम दलों की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से अब चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है, जिसको हम पत्रकारिता में जिस तरह से हेडिंग लगाई जाती है, उस हेडिंग में अगर कहूं तो बिहार में बदलाव का बिगुल भी फूका जा चुका है और चुनाव की तैयारियों का बिगुल भी फूका जा चुका है। और मोदी की तरफ से यानी बीजेपी की तरफ से तो तैयारियां काफी पहले से शुरू हो ही गई थी। जिस तरह से मोदी भागलपुर गए और वहां उन्होंने नीतीश कुमार को अपना लाडला मुख्यमंत्री बताया, लेकिन उसके बाद अब जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं सम्राट चौधरी को अब सीएम फेस न बना दिया जाए, और इसको लेकर भी नीतीश कुमार परेशान है। पहले भी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि बीजेपी आखिर उनके साथ कौन सा खेल करने वाली है, किस तरीके से वो चुनाव में उनको सामने रखेगी और बाद में पीछे धक्का दे देगी। ये बात भी नीतीश कुमार अभी समझ नहीं पा रहे हैं। अभी उनकी अपने ही एक खासम खास नेता विजय चौधरी, उनके साथ काफी लंबी मुलाकात हुई और दोनों के बीच क्या बातें हुई बंद कमरे में, यह अभी खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन इस लंबी मुलाकात की वजह ये थी कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, उन्होंने एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अब ये जो विजय रथ है ये रुकना नहीं चाहिए। अब हरियाणा हमने जीत लिया, अब हम बिहार भी जीतेंगे और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जीतेंगे। जिस तरह से सम्राट चौधरी का नाम उन्होंने लिया, जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं लेकिन बीजेपी के हैं और बीजेपी के ही दूसरे मुख्यमंत्री अब उनका नाम ले रहे हैं, उनके नेतृत्व की बात कर रहे हैं, तो इससे माना जा सकता है कि बीजेपी के मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि क्यों ना इस बार सम्राट चौधरी को, अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो हम, अगर जीतती है एनडीए तो हम उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे और नीतीश कुमार को हटा देंगे। ये बात अब जाहिर होने लगी है और नीतीश कुमार इसी डर की वजह से कल परसों में उनकी विजय चौधरी से लंबी मुलाकात हुई। तो खैर, नीतीश कुमार और बीजेपी, उनके बीच क्या खिचड़ी पक रही है, किस तरह से वो लोग एक दूसरे के नीचे से कारपेट जो है वो खींचते हैं, किस तरह एक दूसरे को धक्का देकर गिराते हैं, उनका खेल वो जाने। लेकिन इधर बहुत गंभीरता के साथ बढ़ रहे हैं आरजेडी और कांग्रेस, और आज की जो मुलाकात आप देख रहे हैं किस तरह से तेजस्वी यादव, संजय यादव, मनोज झा, ये सारे लोग आए और उन लोगों ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, इनसे मुलाकात की। और इस मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा इन नेताओं ने वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आई है
जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह दावा कर दिया है कि बिहार में इस बार बदलाव होकर रहेगा। तो किस तरह से बिहार में ये बदलाव होने वाला है, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, ये जो बिहार चुनाव को लेकर पहली बैठक मतलब अब ये माना जा सकता है कि आज से शुरुआत कर दी है महागठबंधन ने अपनी तैयारियों की। कांग्रेस पहले अभी उसने पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकाली, कन्हैया कुमार चले, कृष्णा अल्लाबरू और राहुल गांधी भी पहुंचे, सचिन पायलट भी आखिरी दिन, सभी लोग इसमें अपनी अपनी उन लोगों ने शिरकत की और कांग्रेस ने बता दिया कि बिहार में इस बार किस तरह से वो अपने सहयोगी के साथ मिलकर बीजेपी को मात देगी। उधर तेजस्वी यादव भी लगभग हर दिन उनका कहीं ना कहीं कोई रैली होती है, कोई सभा होती है, वो बिल्कुल बिना विश्राम किए वो काम किए जा रहे हैं क्योंकि उनको ये बताना है कि इस बार बदलाव होकर रहेगा और सत्ता में वो आएंगे। और जिस तरह से तेजस्वी की रैलियों में भीड़ उमड़ती है, वो भी एक बात बता रही है कि लोग अब त्रस्त आ चुके हैं नीतीश कुमार की सरकार से, बीजेपी की सरकार से, क्योंकि न भ्रष्टाचार रुक रहा है, न अपराध रुक रहे हैं। आज की खबर है कि गांधी मैदान के पास ताबड़तोड़ गोलियां चली, रोजाना इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो बिहार में जंगल राज कौन सा होता है, ये अभी दिख रहा है। ऐसे में जो मल्लिकार्जुन खड़गे का ये जो दावा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? और जिस तरीके से आज ये दोनों दल साथ बैठे हैं, परसों फिर बैठने वाले हैं, क्या कहेंगे अमलेंदु जी? देखिए समिता जी, एक तो जिस तरीके से मीडिया में लगातार खबरें चलवाई जा रही थी कि महागठबंधन में टूट हो गई है, तेजस्वी का नेतृत्व कांग्रेस को स्वीकार नहीं है, कांग्रेस अड़ी हुई है कि 100 सीटों पर लड़ेगी, इस तरीके की जो बातें चल रही थी, साहब नए अध्यक्ष बन गए और अभी तक लालू प्रसाद यादव से मिलने नहीं गए हैं, तेजस्वी का जो है नाम कांग्रेस नहीं ले रही है, तेजस्वी जो कांग्रेस का नाम नहीं ले रहे हैं, इस तरह की जो खबरें चल रही थी, तो इन सारी खबरों पर विराम लगाने के लिए आज की ये बैठक महत्वपूर्ण है कि भाई ठीक है, आप फर्जी खबरें चला रहे थे तो असली खबर भी अब ले लो। तो जिस तरीके से फर्जी खबरें चलवाई हैं तो असली खबर भी चलाना फिर अब, इसके लिए ये आज बैठक हुई और मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि महागठबंधन जो है उसने अपनी तैयारी कर ली है और तेजस्वी यादव ने भी साफ तौर पे कह दिया कि इंडिया गठबंधन और महागठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा कि आरजेडी की सरकार बनेगी, ये नहीं कहा, उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन महागठबंधन की सरकार बनेगी। सवाल ये है कि क्या बीजेपी ये कहने की स्थिति में है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे? कहा अभी तक, और तेजस्वी ने ये कहा भी कि ये तो कह रहे हैं अमित शाह जी की नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अगर सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये अमित शाह क्यों नहीं कह रहे? ये सवाल उठाया तेजस्वी यादव ने। तो यानी सुमित्रा जी की इंडिया गठबंधन की अपनी तैयारियां पूरी हैं, महागठबंधन की तैयारियां पूरी हैं, सीटों के बंटवारे को लेकर अभी से प्रक्रिया शुरू हो गई है। और एक कमी जो महाराष्ट्र में रह गई थी कि अंतिम समय तक सीटों का बंटवारे का फैसला नहीं हो पाया था और आखिर में ये हुआ कि शिवसेना को भी, एनसीपी को भी, कांग्रेस को भी अपने तमाम नेताओं को बाहर निकालना पड़ा पार्टी से कि वो विद्रोही बनकर खड़े हो गए थे। तो ऐसी कोई अप्रिय स्थिति जो है वो बिहार में पैदा ना हो, उसके लिए इंडिया गठबंधन अभी से सतर्क नजर आ रहा है और तैयारियां अभी से शुरू कर दी। हालांकि अभी लगभग 6 महीने का समय है चुनाव में, लेकिन 6 महीने पहले ही ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार कर लेना, किस सीट पर कौन लगेगा, ताकि अगर किसी को इधर उधर आना जाना हो तो वो भी इधर उधर आसानी से आ जा सके, ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएं। तो इसलिए इंडिया गठबंधन बढ़त ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी में अभी सीटों के शेयरिंग की कोई बात ही नहीं हो रही है और लगता ये है कि जब तक चुनाव की घोषणा नहीं हो जाएगी और पहले चरण नहीं निकल जाएगा नॉमिनेशन का, तब तक भी घोषणा नहीं होगी कि बीजेपी किसके साथ कितनी सीटों पर समझौता कर रही है। क्योंकि बीजेपी को अपने सहयोगियों को गच्चा देना है, खासतौर से जीतन राम मांझी को और नीतीश कुमार को, इन दो लोगों को तो गच्चा देना ही देना है कि कहा कुछ जाएगा किया कुछ जाएगा। तो इसलिए बीजेपी पहले कोई घोषणा नहीं करेगी कि कितनी सीटों पर लड़ना है, कहाँ लड़ना है और कौन फेस होगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये भी बीजेपी कम से कम नहीं बताएगी सुमित्रा जी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री कौन होगा ये बीजेपी नहीं बता रही, यानी आलाकमान की ओर से कुछ बोला नहीं जा रहा है। लेकिन जो दूसरे नेता जैसे नायब सिंह सैनी का नाम मैंने लिया, अगर उनको वो ये भी बोल सकते थे कि अब हम हरियाणा जीतने के बाद अब हम बिहार जीतेंगे, लेकिन उन्होंने सम्राट चौधरी का नाम खास तौर पर क्यों लिया, ये एक बड़ा सवाल है। और नीतीश कुमार इस सवाल का वो समझ रहे हैं मर्म क्या है। और उधर जीतन राम मांझी भी पहले भी खिन्न हो चुके हैं, अपनी ताकत उन्होंने बतानी चाहिए थी और अभी फिर उनका जो बयान आया जिस तरह से कि हमको समझ ही नहीं आ रहा कि हम एनडीए में है नहीं है, जिस तरीके का उनको बयान आया उससे जाहिर हो रहा है। तो इधर महागठबंधन
पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। बीजेपी को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि उसके अपने घर में काफी सारी दरारें दिख रही हैं और आगे भी ये दरारें बढ़ेंगी, ये जाहिर है। लेकिन वो उसका पूरा ध्यान ये बताने में है कि महागठबंधन जो है वो बेमेल है और यहाँ इन लोगों के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। क्योंकि अभी हम आपको सुनाएंगे सम्राट चौधरी के इन सब के जो बयान आए हैं वो यही बता रहे हैं कि उन लोगों को ये एकता जो है बिल्कुल पसंद नहीं आ रही या आंखों में बहुत ज्यादा खटक रही है। बहरहाल आज की इस बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने 3-4 मिनट पत्रकारों से बात की, उनके सवालों के जवाब दिए और पत्रकार उनसे जिस तरीके से जवाब मांग रहे थे उस पर भी तेजस्वी यादव ने जो हंसते हंसते बहुत सारी बातें बोल दी। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, उसको सुनते हैं। हम सब लोगों की बैठक हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं हैं, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। 20 साल से जो सरकार चल रही है और 11 साल एनडीए की मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश भर के, बिहार को जिस हिसाब से सौतेला व्यवहार किया गया, इनके 20 साल के राज में भी बिहार सबसे गरीब, प्रति आय व्यक्ति सबसे कम, किसानों का आय सबसे कम, पलायन सबसे ज़्यादा बिहार में है और हम सब लोग जो है मुद्दे के आधार पर जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम लोग विपक्ष में हैं और आप सब लोगों को पता है कि जिस हिसाब से हम सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि सरकार की खामियों को उजागर हम लोग करें, वो हम लोग जनता के बीच भी जाएंगे और सारी चीजों को रखेंगे। कोई चेहरा होंगे, कोई आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की, ये हम लोगों की चीजें हैं। ये हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीजें जो है सामने आ जाएंगी। इसमें आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे नीतीश जी तो हाईजैक हो रखे हैं, वो अमित शाह जी कितने बार बोलते रहे हैं कि बस उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये नहीं बोला कि मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। पहली बार हम देखिए, जनता मालिक है, जनता पे आप छोड़िए, लेकिन ये तय है कि एनडीए की सरकार बिहार में बनने नहीं जा रही है। सर कहा जा रहा है इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। लगातार ये कह रहे हैं, प्रभारी जी कहते रहे हैं कि सीएम फेस को लेकर के बाद में चुनाव बाद तय होगा। अरे भाई वो हम लोग ना डिसाइड करेंगे तय पहले होगा या बाद में होगा। जब होगा तो आप लोग छिपा के थोड़ी होगा, आप लोगों को ही बुला करके हम लोग जो है बताएंगे जब भी। अमरेंद्र जी, पूरी बात आपने सुनी और तेजस्वी यादव जिस तरह से जवाब दे रहे थे, और आप याद कीजिए राहुल गांधी से भी इसी तरह के सवाल पत्रकारों ने जब पूछे तो उन्होंने सीधे बोल दिया, भाई कौन पूछ रहा है, आप पूछ रहे हो कि बीजेपी के लोग पूछ रहे हैं। आज कुछ इसी तरह से तेजस्वी यादव भी जवाब देते हुए कि भाई आप लोग इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं और आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं। मतलब ठीक है, आप लोगों के बीच क्या बात हुई, पत्रकार बहुत सारे सवाल पूछ सकते थे कि अभी तो बिहार चुनाव को लेकर घोषणा नहीं हुई है, आपकी आज की बैठक में क्या तय हुआ, या और बाकी बातें पूछ सकते थे। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक तो बिल्कुल कह दिया कि भाई हमारी रणनीति हम आपसे क्यों बताएंगे। ये बात राहुल गांधी भी पहले बोल चुके हैं कि हम अपनी रणनीति आपको क्यों बताएंगे। और दूसरी बात कि कौन मतलब सीएम का चेहरा होगा नहीं होगा, क्योंकि
आज की इस मुलाकात के पहले ही ये इस तरह की खबरें प्लान की जा रही थी कि क्या तेजस्वी यादव अपना चेहरा सीएम के लिए आज मनवा पाएंगे खड़गे जी को। आज इस तरीके की खबरें आ रही थी और पिछले कुछ दिनों से तो लगातार, मतलब जब से कन्हैया कुमार को बिहार भेजा पदयात्रा के लिए, तब से ये खबरें बहुत चल रही थी कि ये सीधे सीधे तेजस्वी यादव को चुनौती देने के लिए भेजा गया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा। और कृष्णा अल्लवरू भी जिस तरीके से कि ये उनकी मुलाकात नहीं हो रही, हालांकि वो मिले हैं आरजेडी प्रमुख लालू यादव से, यहीं दिल्ली में उन्होंने मुलाकात की है। तो ये जो सारी चीजें चल रही हैं, तेजस्वी यादव ने आज जिस तरीके से जवाब दिए, क्या लगता है महागठबंधन जो है वो अब न बीजेपी के ट्रैप में किसी तरह से फंसेगा, ना मीडिया के ट्रैप में? क्या लगता है आपको? देखिए, महागठबंधन जो है वो बिहार में अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। और आज तेजस्वी ने जो पत्रकारों से बातचीत की उसमें भी ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन हम आपको क्यों बताएं। ये उन्होंने सीधा सीधा कहा मीडिया के साथियों से कि भाई हम अपनी तैयारी जो है वो अपनी तैयारी हम आपको क्यों बताएं। और इस तरह की बात जैसा आप राहुल गांधी भी पहले कह चुके हैं कि हम अपनी तैयारी हम आपको क्यों बताएं, अखिलेश यादव भी पहले भी पत्रकारों से कह चुके हैं भाई हमारी तैयारी हम आपको क्यों बता दें कि हम क्या तैयारी कर रहे हैं क्या तैयारी नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कोई भी राजनीतिक दल अपनी कोई तैयारी करता है तो उसकी गुप्त रणनीति होती है, वो मीडिया के सामने आकर नहीं बताता है। मीडिया के सामने वही बातें बताई जाती हैं जिनका प्रचार करवाना होता है। तो जाहिर सी बात है कि अभी चूंकि इंडिया गठबंधन ने ये कुछ तय नहीं, एक तो पहली जो आज बैठक थी वो इंडिया गठबंधन की बैठक नहीं थी। फेस अगर तय होगा तो इंडिया गठबंधन की बैठक में तय होगा, और इंडिया गठबंधन की जब बैठक होगी तो उस इंडिया गठबंधन की बैठक में सभी दलों के अध्यक्ष होंगे, लालू प्रसाद यादव भी उसमें होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी उसमें होंगे, उसमें दीपांकर भट्टाचार्य भी होंगे, तमाम लोग होंगे। और हो सकता है कल को उसमें एंटी पशुपतिनाथ पारस की भी हो जाए तो वो भी उसमें होंगे। तो फेस का तय होने की चीज़ जो है वो इंडिया गठबंधन की बैठक में आएगी। तो आज ये सवाल बनता ही नहीं था, जिन पत्रकारों ने भी पूछा तो उनसे ये सवाल बनता ही नहीं था कि भाई कांग्रेस और आरजेडी मिलकर फेस तय करने वाले कोई नहीं होते, चूंकि महागठबंधन है उसमें कई दल शामिल, तो सब मिलकर तय करेंगे, भले ही वो दल छोटे हों या बड़े हों। तो इसलिए ये सवाल बनता ही नहीं था। लेकिन ये सवाल पूछा गया और जैसा कि तेजस्वी ने जवाब दिया, उनका इशारा साफ था कि आप ये सवाल जो पूछ रहे हैं या बीजेपी के इशारे पर पूछ रहे हैं, और ये भी कहा उन्होंने कि भाई आप लोग इतना परेशान क्यों हैं, ये हमारे अंदर की चीज़ें। जाहिर सी बात है कि भाई अगर मीडिया परेशान है कि महागठबंधन का चेहरा कौन होगा तो ये मीडिया की परेशानी समझी जा सकती है। मीडिया को परेशान होने की क्या आवश्यकता है, महागठबंधन का चेहरा कोई भी हो, एनडीए का चेहरा कोई भी हो। भाई परेशानी तो उधर ज़्यादा है ना जहाँ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए और अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि अमित शाह आकर कह दें कि चेहरा यही होंगे, इन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव जीतने के बाद इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं भागलपुर और नीतीश कुमार को लाड़ला मुख्यमंत्री तो बताते हैं, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि अगले मुख्यमंत्री भी यही होंगे। उसके बाद नीतीश कुमार का जन्मदिन पड़ता है, नीतीश कुमार के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हैं, उनको बधाई देते हैं, ये बताते हैं कि 19 वर्षों से बिहार आपके प्रगति कर रहा है आपके नेतृत्व में, लेकिन ये नहीं कहते कि आगे भी आपके नेतृत्व में प्रगति करेगा। और जब 19 वर्ष गिनाते हैं तो उसमें वो 17 महीने वो भी गिन लेते हैं जो आरजेडी के साथ थे जी। इनको भी गिन लेते हैं 17। तो यानी ये मान लिया प्रधानमंत्री ने कि 19 सालों में आरजेडी के साथ भी बिहार प्रगति कर रहा था। तो ये तो बीजेपी को सोचना है कि उसकी अपनी क्या रणनीति है और वहाँ किससे वो क्या सवाल कर सकती है। तो हमारे मीडिया के साथियों ने जो आज तेजस्वी सवाल पूछे वो सवाल ही असल में बेमौके पूछे गए, उनके सवालों का कोई महत्व बनता नहीं था। और यही तेजस्वी ने कहा कि जब हमारा होगा तब हम आपको बताएंगे और आपको बुला के ही कहेंगे। यानी इसकी घोषणा भी जब हम करेंगे तो मीडिया के साथियों को बुलाकर ही बताया जाएगा कि हमारा फेस कौन है। दूसरी बात सुमित्रा जी कि किसी भी राज्य में चुनाव हुए हों, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी अभी चुनाव हुआ था तो इंडिया गठबंधन कोई फेस सामने रखकर चुनाव नहीं लड़ा था। तेलंगाना में भी रेवंत रेड्डी का फेस रखकर चुनाव नहीं लड़ा था। हिमाचल प्रदेश में भी सुखविंदर सिंह सुक्खू का फेस सामने रखकर या प्रतिभा सिंह का फेस रखकर चुनाव नहीं लड़ा था। तो कहीं भी मतलब इंडिया गठबंधन जो चुनाव लड़ता है वो कोई फेस रखकर चुनाव नहीं लड़ता। यहाँ तक कि लोकसभा का चुनाव भी, और नीतीश कुमार गए ही छोड़कर इसलिए थे कि उनको फेस नहीं बनाया जा रहा है। तो ये साफ कह दिया गया था कि चुनाव के बाद तय होगा कि कौन जो है होगा। तो आज अगर कृष्णा अल्लावरू ये कह रहे हैं या तेजस्वी ये कह रहे हैं कि चुनाव के बाद तय होगा, तो जाहिर सी बात है कि उनकी अपनी रणनीति है। और संवैधानिक तौर पर भी आप फेस लड़कर चुनाव नहीं ले सकते, चूँकि हमारे यहाँ अध्यक्षीय प्रणाली नहीं है, संसदीय प्रणाली है, सांसद तय करते हैं। अब मोदी जी अगर भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए हैं और एनडीए के संसदीय दल के नेता चुन लिए गए हैं तो ये भी एक तरीके से गलत है। इसको लेकर याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है। तो मोदी जी पहले बीजेपी के नेता चुने जाते, उसके बाद एनडीए के नेता चुने जाते। तो बिना बीजेपी के नेता चुने हुए आप एनडीए के नेता कैसे चुन लिए गए? इसीलिए ये सवाल अगर जब आएगा तब ये आएगा कि पहले तेजस्वी यादव आरजेडी संसदीय दल के विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, उसके बाद इंडिया गठबंधन के विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, या जो भी होगा जिसका भी नाम आएगा
उसमें होगा। तो ये बहुत साफ सी स्थिति है और इसको लेकर एक तरह से कहा जाए कि तेजस्वी ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जो ट्वीट किया उसमें भी स्पष्ट कर दिया कि हम बिहार में सरकार बनाने के लिए तैयार हैं और हमारे मुद्दे और हमारी सीट शेयरिंग सारी चीज़ें एक तरीके से कहा जाए वो फाइनल हो चुकी हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अब जो चुनौती एक तरीके से इंडिया गठबंधन की तरफ से दी जा रही है, आज जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इन सब की मुलाकात हुई है, दोनों दलों के बड़े नेता मौजूद थे, के.सी. वेणुगोपाल भी उसमें थे, मनोज झा भी मौजूद थे, संजय यादव भी मौजूद थे। तो यानी जो लंबी बैठक चली है और तेजस्वी स्पेशली दिल्ली आए मिलने के लिए, चूँकि राहुल गांधी आज ही जा रहे हैं गुजरात 2 दिन के दौरे पर, तो वो आज मिलने के लिए आए। तो इसका मतलब कि बहुत सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं और जैसा कि है कि 17 तारीख को दोनों मतलब इंडिया गठबंधन के सभी दलों की बैठक होगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें तय हो जाएंगी और मुझको लगता ये है कि पहले से ही तैयारी हो जाएगी। महाराष्ट्र जैसी गलती जो है इंडिया गठबंधन बिहार में नहीं करेगा और कोई भी मौका बीजेपी को या मीडिया को ऐसा नहीं देगा कि वो कोई अफवाह चला सके। जी बिल्कुल। और आपने जिक्र किया मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्वीट का भी, तो उस ट्वीट को देख लेते हैं और उसके साथ हम ये भी सुन लेते हैं कि सम्राट चौधरी, जो मैंने शुरू में जिक्र किया था कि किस तरह से बीजेपी परेशान हो गई है। देखिए, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ट्वीट करते हैं, इस बार बिहार में बदलाव निश्चित है। आज हमने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव से मुलाकात कर महागठबंधन की मजबूती पर चर्चा की। आने वाले चुनाव में बिहार की जनता को हम एक सशक्त, सकारात्मक, न्यायप्रिय व कल्याणकारी विकल्प देंगे। भाजपा और उसके अवसरवादी ठगबंधन से बिहार को मुक्ति मिलेगी। युवा, किसान, मजदूर, महिलाएं, समाज के पिछड़े, अति पिछड़े व अन्य सभी वर्ग के लोग महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया। अमरेंद्र जी, यहाँ इन्होंने जो भाजपा और उसके अवसरवादी ठगबंधन लिखा, मेरे भी पढ़ते पढ़ते में गठबंधन निकल रहा था, गठबंधन ही है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से उसको ठगबंधन लिखा, एक तो ये क्लियर मैसेज की जनता भी ये जान रही है कि ये उनको लगातार ठग रहे हैं। और जो जिक्र मैंने किया कि सम्राट चौधरी का जो बयान आया, कैसे तिलमिलाई हुई है बीजेपी आज की इस बैठक को लेकर, जबकि क्या तय हुआ है कुछ भी नहीं मालूम। बैठक के अंदर क्या बातचीत हुई इस बारे में तेजस्वी यादव ने भी कुछ नहीं बताया, फिर भी बीजेपी तिलमिलाई हुई है। क्या कुछ कहा सम्राट चौधरी ने, इसको सुनते हैं, फिर दोनों पर आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूँ। क्या कहा सम्राट चौधरी ने, देखते हैं। क्या आने वाले चुनाव में क्या चैलेंज आप मानती हैं? नहीं, कोई चैलेंज ही नहीं है। पूरा यूपीए, पूरा इंडी गठबंधन लड़ेगा, तब भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। 15 अगस्त को मेट्रो का फर्स्ट देखिए, हम लोगों ने लक्ष्य तय किया है कि 15 अगस्त तक मेट्रो रेल को चालू किया जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके इसका शुभारंभ कराने का काम करूंगा। तब सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही बनेंगे। उधर दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका भी बयान है। उन्होंने भी आज की इस बैठक को लेकर जो कुछ कहा है उसको सुनते हैं, क्योंकि बीजेपी की जो प्रतिक्रियाएं बता रही हैं कि उसको ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि हमारी इतनी कोशिशों के बावजूद कैसे आरजेडी और कांग्रेस अभी भी एक साथ हैं। क्या कुछ कहा है दिलीप जायसवाल ने, उसको सुनते हैं। देखिए, कांग्रेस और राजद का जो गठबंधन है ये बेमेल गठबंधन है। दोनों एक दूसरे के कद को छोटा करने का एजेंडा बना करके रखें। राजद कभी भी नहीं चाहेगा कि कांग्रेस बिहार में फिर से पैर पसारने का काम करे, और कांग्रेस चाहती है कि मैं राजद से बड़ा भाई बनके बिहार में रहूं। ये आंख मिचौनी का खेल है दोनों का, और दोनों ठीक तराजू में बेंग के तरह है, एक उछलेगा उधर तो एक आएगा इधर। तो इसीलिए दोनों का बेमेल गठबंधन है। दोनों एक दूसरे के कद को छोटा करने में अपना अंदर का एजेंडा। अमरेंद्र जी, यहाँ पर क्या लग रहा है, दिलीप जायसवाल किसकी बात कर रहे हैं? मतलब वो बोल तो रहे हैं महागठबंधन के बारे में, आरजेडी और कांग्रेस को, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि वो बात अपनी ही बता रहे हैं कि कैसे बीजेपी और जेडीयू के बीच में बड़ा भाई छोटा भाई बनने की लड़ाई छिड़ी हुई है, पलटने वाली, जो उन्होंने कहा कि गेंद की तरह उछल जाते हैं, यहाँ पे कौन उछलता हुआ दिख रहा है? दिलीप जायसवाल जो आज कह रहे हैं आरजेडी और कांग्रेस की बैठक को लेकर, उसमें उनकी हताशा साफ तौर पर झलकती है। और ये साफ तौर पर झलकता है कि
इंडिया गठबंधन में एकता को देखकर बीजेपी को ज़्यादा परेशानी हो रही है। सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं कि मुकाबले में कोई नहीं है, कह रहे हैं नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन नायब सिंह सैनी ने जो कहा कि सम्राट चौधरी बनेंगे मुख्यमंत्री, तो इस पर बीजेपी की तरफ से कोई खंडन क्यों नहीं आया अभी तक? नायब सिंह सैनी के बयान पर बीजेपी की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई भी खंडन नहीं आया है। यहाँ तक कि सम्राट चौधरी का भी कोई खंडन नहीं आया है कि नायब सिंह सैनी ने जो कहा जो वो गलत कहा है। और नायब सिंह सैनी ने कोई ऐसे तो कह नहीं दिया होगा। नायब सिंह सैनी कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं, बाढ़ जिस तरह के नेता तो है नहीं, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और मोदी जी के बहुत नज़दीकी हैं, अमित शाह के बहुत नज़दीकी हैं। तो अगर अमित शाह और मोदी जी के नज़दीकी एक मुख्यमंत्री जो है वो कह रहा है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनाएगी, तो इसका खंडन बीजेपी की तरफ से आना चाहिए। अगर सम्राट चौधरी कह रहे हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, तो नीतीश कुमार की परेशानी क्या है? नीतीश कुमार की परेशानी तो यही है ना कि बीजेपी घोषित नहीं कर रही है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये घोषणा बीजेपी को करनी है और नीतीश कुमार इसलिए परेशान है। अभी जो पिछली बैठक हुई एनडीए की, नीतीश कुमार उस बैठक में नहीं गए और इसलिए नहीं गए क्योंकि उसमें फैसला ये होना ही नहीं है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का फेस घोषित किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। और जिस तरीके से पिछले दिनों लगातार सरकार के जो पोस्टर आ रहे हैं, मतलब जो विज्ञापन आ रहे हैं बिहार सरकार के, उसमें नीतीश कुमार तो पोस्टरों पर हैं लेकिन मोदी जी पोस्टरों से बाहर कर दिए गए हैं, छुट्टी कर दी गई मोदी जी की। तो ये भी नीतीश कुमार की तरफ से संकेत दिया जा रहा है कि बिहार में अगर कुछ काम हुआ भी है तो वो नीतीश कुमार ने किया है, बीजेपी का उसमें कोई योगदान नहीं है, नरेंद्र मोदी का उसमें कोई योगदान नहीं है। ये नीतीश कुमार की तरफ से बताने की कोशिश हो रही है। तो छोटा भाई बड़े भाई की लड़ाई जो है वो तो साफ तौर पर एनडीए के अंदर देखी जा सकती है। अब एनडीए के जो एक घटक दल है जीतन राम मांझी, वो कह रहे हैं उनके साथ धोखा हुआ लोकसभा चुनाव में जी। और अभी भी नहीं बता रही है बीजेपी की कितनी सीटों पर लड़ना है, कितनी सीटों पर नहीं लड़ना है। तो ये वो कह रहे हैं। चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि भाई कितनी सीटों पर लड़ना है अभी कुछ तय नहीं है, हमको कितनी सीटें मिलेंगी ये तय नहीं है। तो अगर बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्हें पता नहीं है कितनी सीटों पर लड़ना है, कितनी सीटों पर नहीं लड़ना है, और चुनाव के सिर्फ 6 महीने बचे हैं, तो बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए कि उसका गठबंधन किस तरीके से हुआ है, ताकि उसके सहयोगी जो हैं वो बार बार आकर इस तरीके से सामने बयान नहीं दें। उधर संजय झा जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं हम दिल्ली को फिर से चौंकाएंगे, हमने पहले भी कई बार चौंकाया है। तो अब दिल्ली को क्या चौंकाएंगे? क्या यही चौंकाएंगे कि अगर बीजेपी उनको मन मुताबिक सीटें नहीं देती है, 150 सीटें मांग रहे हैं नीतीश कुमार लड़ने के लिए, तो नीतीश कुमार अलग हो जाएंगे एनडीए से, दूसरा कोई गठबंधन बना लेंगे? इस तरीके का, चूंकि इंडिया गठबंधन के लिए तो रास्ते बंद हो चुके हैं उनके फिलहाल। अब चुनाव के बाद अगर कोई परिस्थिति बनती है तो उस समय की बात होगी, लेकिन चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के रास्ते जो है वो नीतीश कुमार के लिए बंद हैं। तो क्या कोई अलग गठबंधन बना लेंगे? तो ये भी है। तो दिलीप जायसवाल जो कह रहे हैं वो उनकी व्यथा जो समझी जा सकती है, और इसी तरीके से सम्राट चौधरी की व्यथा भी समझी जा सकती है कि कांग्रेस और आरजेडी ने आज बैठक कर ली। दोनों दलों के बड़े नेता जो थे वो सब उस बैठक में उपस्थित थे। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल, इधर से तेजस्वी यादव, संजय यादव और मनोज कुमार झा, ये सब मौजूद थे। तो यानी उन्होंने अपनी चीज़ें तैयार कर ली, और जो साफ कहा तेजस्वी यादव ने वो कहा कि सरकार इंडिया गठबंधन महागठबंधन की बनेगी। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही ट्वीट किया कि हमने इंडिया गठबंधन की मजबूती की सारी रूपरेखा पर चर्चा की तेजस्वी यादव के साथ बैठकर और आरजेडी के नेताओं के साथ बैठकर। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ उनकी तैयारियाँ पूरी हैं कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन को आगे लेकर जाना है। और जो भी कयास मीडिया के ज़रिए लगाए जा रहे थे, मीडिया के उन कयासों पर एक तरह से कहा जाए पानी फेर दिया है। तो इस मीडिया को अब कोई मिर्च मसाला इंडिया गठबंधन से इस तरीके का मिलने वाला नहीं है कि इंडिया गठबंधन में फूट हो रही है, तेजस्वी के नाम पर चर्चा नहीं हो रही है, तेजस्वी का नाम नहीं लिया जा रहा है। तो ये तो पहले भी किसी राज्य में नहीं लिया गया है, तो अभी भी किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। लेकिन सबको मालूम है कि अगर सरकार बनेगी, मतलब एक ये जो सामान्य समझ होती है, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो उसका चेहरा फिर तेजस्वी यादव ही होंगे। ये एक तरीके से गठबंधन के लोगों को भी मालूम है, जनता को भी मालूम है। तो इसलिए मीडिया को या बीजेपी को इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं। हाँ, लेकिन बीजेपी परेशान तो होगी ही, क्योंकि उसको ये बहुत डर लग रहा है। जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया था कि तेजस्वी यादव लगातार हर दिन कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई कोई सभा होती है, कोई रैली होती है, कहीं वो लोगों से मुलाकात करते हैं। और जो जाहिर सी बात है कि चेहरा घोषित करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर महागठबंधन की जीत होती है तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बात तय ही है। क्योंकि लालू जी भी पहले बोल चुके हैं कि अब जो है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। ये बात लालू यादव ने तो पहले बोल ही दी है, और उस पर कांग्रेस ने ना कोई काउंटर किया, ना कभी कोई आपत्ति जताई। तो ये जाहिर सी बात है कि उन दोनों के बीच की ये अंडरस्टैंडिंग है। और अब ये अलग बात है कि बीजेपी इसको समझना नहीं चाहती और मीडिया के जरिए
जानबूझकर एक गुमराह करने वाला माहौल जो है वो बना रही है। लेकिन महागठबंधन जो है वो अभी भी पूरी स्पष्टता के साथ सारी बातें जनता के बीच रख रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट हमने देखा, आज आरजेडी ने भी जो ट्वीट किया है उसको भी देख लेते हैं और फिर सुनते हैं कि बिहार के जो नए कांग्रेस अध्यक्ष हैं उन्होंने आज की इस बैठक को लेकर, राजेश कुमार ने, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनते हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने लिखा, आज माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी, श्री के.सी. वेणुगोपाल जी, बिहार प्रभारी श्री कृष्णा लबरू जी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश राम जी के साथ मुलाकात में महागठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की। जनता के असली सरोकारों को केंद्र में रखकर बिहार में बदलाव सुनिश्चित किया जाएगा। अब सिर्फ व्यापक परिवर्तन की ही बात होगी। ये जो है आरजेडी का ट्वीट है, बता दिया कि मुलाकात हुई, किन मुद्दों पर मतलब जो चर्चा हुई, कि विस्तृत चर्चा हुई, और जो आखिरी लाइन है कि व्यापक बदलाव, व्यापक जो एक सत्ता का परिवर्तन जो एक तरह से, उसी को लेकर अब ये लोग बढ़ेंगे। तो जो दिलीप जायसवाल जितने दावे कर रहे थे कि बड़ा भाई छोटा भाई बनने की लड़ाई है, कहीं कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, दिख रहा है उन लोगों ने अच्छे से लिख दिया है कि हम सब ने मिलकर चर्चा की है। अब सुन लेते हैं कि राजेश राम जी जो है नए कांग्रेस के मतलब कांग्रेस के नए अध्यक्ष, उन्होंने क्या कुछ कहा है आज की इस बैठक के बाद, सुनते हैं उनको। आज का ये जो बैठक है, जो बैठक बहुत ही स्वाभाविक और नेचुरल तरीका से जो हमारे संबंध है उसको आगे बढ़ाते हुए सारे निर्णय अलग अलग डेटों पर होगी। और आज का जो मीटिंग था काफी सशक्त और एकजुटता होते हुए हम लोग एनडीए सरकार से मिल करके पूरी ताकत से लड़ेंगे और कई विषयों पर चर्चा हुई और उस सारे विषयों पर हम लोग आगे पॉइंट बाय पॉइंट बढ़ेंगे। और जो आपके कई सवाल आते हैं उस सारे सवाल को आज विराम मिल गई और मुझे लगता है कि उस सवाल से हम लोग को आज के डेट में मुक्ति मिल जाएगी। तेजस्वी सीएम का चेहरा होंगे गठबंधन के? देखिए ऐसा है कि जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग अलग अलग तिथि पर बैठ के, चूंकि हम लोग 5 पार्टनर हैं, उस पर हम लोग सारे पॉइंट पर विमर्श किए हैं और उस पॉइंट पर टाइम टू टाइम बैठेंगे और बैठने के बाद जैसे जैसे निर्णय होगा हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या कहेंगे अमलेंदु जी, यहाँ पर उन्होंने सीधे सीधे बता दिया कि भाई 5 पार्टियां हैं और हम लोग समय समय पर बैठेंगे, और जो सवाल अभी तक उठते रहे हैं वो सवाल भी आज खत्म हो गए। यानी उन्होंने भी बता दिया कि आप लोगों ने जो मीडिया ने जो बीजेपी के कहने पर जो भी खेल रचा है वो सारी चीजें आज बंद हो गई। क्या कहेंगे इनके इस बयान पर? देखिए, बिहार के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के राजेश राम, वो जो आज कह रहे हैं संवाददाताओं से बातचीत में, वो भी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो भी मसला तय होगा वो मसला तय होगा इंडिया गठबंधन की बैठक में। और जैसा कि हम लोगों ने चर्चा की कि इंडिया गठबंधन किसी भी चेहरे को सामने रखकर चुनाव नहीं लड़ता है। लोकसभा चुनाव भी किसी चेहरे को सामने रखकर नहीं लड़ा गया था, हरियाणा का चुनाव भी किसी चेहरे को सामने रखकर नहीं लड़ा गया, महाराष्ट्र का चुनाव भी किसी को सामने रखकर नहीं लड़ा गया, और दिल्ली का चुनाव भी किसी को सामने रखकर नहीं लड़ा गया। तो ये साफ तौर पर एक तरीके से है कि सामने चेहरा कोई नहीं होगा और बिना चेहरे के चुनाव लड़ा जाएगा। ये एक तरीके से स्पष्ट नीति है, उस पर आगे चला जाएगा। लेकिन जैसे पहले भी चर्चा की कि जो जनता को समझने की चीज़ है वो जनता की समझ में चीज़ है कि कौन इसका फेस हो सकता है, कौन नहीं होगा। दूसरा, राजेश राम ने स्पष्ट कर दिया कि मीडिया की तरफ से जो भी चीज़ें चलाई जा रही थी वो सारी खबरें निराधार हैं, और स्पष्ट तौर पे कह दिया कि जो भी होगा इंडिया गठबंधन के दल आपस में बैठकर तय करेंगे और आगे क्या मुद्दे होने ये तय होगा। और आज जो बैठक थी ये आरजेडी और कांग्रेस की बैठक थी। यही आरजेडी ने ट्वीट किया है कि आज कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं की बातचीत हुई और इंडिया गठबंधन को, महागठबंधन को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। तो यानी एक तरीके से कहा जाए कि ये स्पष्ट है कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा बिहार में और क्या उसके मुद्दे होंगे, ये लेकर स्पष्ट है। और सीटों के बंटवारे को लेकर भी कोई गतिरोध अभी तक नज़र नहीं आ रहा है कि कोई गतिरोध हो, और जो भी तय होगा वो इंडिया गठबंधन के 5 दल मिलकर बैठ करके तय करेंगे कि किसको कितनी सीट पर कहाँ लड़ना है। तो ये राजेश राम ने भी एक कहा जाए वो स्पष्ट कर दिया है। जी
जी बिल्कुल, और कांग्रेस की तरफ से सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं। और जहां तक बात दिलीप जायसवाल ने जिस तरह से कहा कि दोनों का ये बेमेल गठबंधन है और बड़ा भाई छोटा भाई बनने की यहाँ पर लड़ाई चल रही है, तो क्योंकि कांग्रेस ने अभी पिछले दिनों जिस तरीके से अपनी तैयारियों में तेजी दिखाई और यात्रा निकाली, क्योंकि हमें याद नहीं पड़ता कि हाल फिलहाल में मतलब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आई, वो एक अलग चीज है, लेकिन उसके अलावा कांग्रेस ने कभी इस तरह जमीन पर उतरकर लोगों को अपने साथ जोड़ने का एक वो जो मुहिम छेड़ी हो, ऐसा बहुत समय से कांग्रेस ने बिहार में नहीं किया था और वो कमजोर हो रही थी। तो अच्छी बात है, उसकी ये मजबूती की तैयारी बता रही है कि वो खुद मजबूत होगी तब वो गठबंधन को और मजबूती दे पाएगी। और अगर मुकाबला एकदम टक्कर का होता है और 2-4 सीटों की भी अगर वो होती है कि जीत और हार उसमें तय हो सकती है, तो कांग्रेस उतनी सी कसर भी नहीं छोड़ना चाहती। ये बात कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल दिख रही है। और आरजेडी तो वहां पहले से मजबूत थी ही, लेकिन तेजस्वी यादव ने उसे और मजबूत करने के लिए काम किया। वो बिल्कुल आराम से नहीं बैठ रहे, वो लगातार घूम घूम कर एक तरफ वो नीतीश कुमार और बीजेपी को घेर रहे हैं और दूसरी तरफ वो जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं और जोड़ रहे हैं। जबकि बीजेपी जो है वो अभी भी तिकड़मों में लगी हुई है और उसको लग रहा है कि उसी के सहारे वो फिर से सत्ता में आ सकती है। लेकिन नीतीश कुमार क्या बीजेपी से कम साबित होंगे? यहाँ पर तिकड़मों की अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार अभी जो बहुत चुपचाप दिख रहे हैं, या जिनको ये भी नहीं पता चल रहा कि आरती का थाल किधर से किधर घुमाना है, ये सारी तस्वीरें जो बार बार मीडिया के जरिए सामने लाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार भ्रमित है और तेजस्वी यादव जैसा कहते हैं कि हाईजैक हो चुके हैं, तो नीतीश कुमार अभी अपने आप को इतना कमजोर बताकर क्या वो बीजेपी को कोई बड़ा झटका देने के लिए तैयार है? ये सारी चीजें अभी पता चलेंगी। आज ये कहा जा सकता है कि बिहार में चुनाव की असली शुरुआत एक तरह से कहा जाए तो आज से हो गई है। परसों बैठक होगी इंडिया गठबंधन के दल की, बाकी दलों की, और फिर और क्या कुछ निकल कर सामने आता है उस पर भी हम आगे इसी तरह चर्चा करेंगे। आज की इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने आज की चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए हमारे सभी कार्यक्रम। नमस्कार।